Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do नसरुद्दीन्स एम फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स। हम क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए नसरुद्दीन्स एम कर रहे हैं। यानी एक नया चैप्टर है और इसमें हम सीखेंगे न्यू वर्ड्स और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। राइट, सो देर आर few words which are new for you. So you can learn and practice speaking these words and make sentences also. So here we go. One day Nasruddin was chatting with his friend. एक दिन की बात है, नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था। चैटिंग करना मतलब बातचीत करना। राइट, सो ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। हम कह सकते हैं ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। ही बिगेन टू बोस्ट वन नो वन कैन मैच माई स्किल ऑफ आर्चरी। तो वो क्या करने लगा, बातें करना शुरू हो गया। बोस्ट का मतलब है अपनी, जब बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना कहते हैं तो उसे कहते हैं बोस्ट करना, अपनी तारीफ करना। ठीक है, तो अपनी तारीफ करने लगा और कहने लगा नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी क्या होती है? आर्चरी होती है तीरंदाजी। जब आप धनुष चलाते हैं और स्किल जो होता है ये धनुष बाण चलाने का, तो उसको बोलते हैं आर्चरी। तो उसने बोला कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, नो वन कैन मैच माई स्किल। तो यहाँ पर मैच का मतलब है मुकाबला करना। तो मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता मेरे स्किल ऑफ आर्चरी में। आई स्ट्रिंग द बो, मैं क्या करता हूँ, बो को धनुष के ऊपर स्ट्रिंग को चढ़ाता हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है? धनुष के ऊपर वो होता है ना, उसकी डोर, तो उसको मैं उसके ऊपर चढ़ाता हूँ। टेक एम, एम लेता हूँ, निशाना साधता हूँ। एंड शूट द एरो, और एरो को शूट करता हूँ। वुश, और वो कैसे जाती है? वुश करके जाती है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, और एरो श्योरली ही हिट करती है टारगेट पे। ओके, वो ऐसा कहता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। हियरिंग दिस Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. ऐसा सुनते ही उसका एक फ्रेंड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, इमिडिएटली, अचानक से, इमिडिएटली आप पहले भी पढ़ चुके हो। इमिडिएटली का मतलब है अचानक से। ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज, धनुष लेके आता है और एरोज लेके आता है। एरोज क्या होते हैं? एरोज होते हैं बाण, आप कहते हो। ठीक है, तो वो लेके आता है तीर, आप उसको कहते हो, धनुष बाण कहते हैं ना, तो ये एरोज होती हैं तीर। ठीक है, इमीडिएटली आपको बता दिया था, अचानक से। गिविंग देम टू नसीरुद्दीन, उसने नसरुद्दीन को ये दिए। ही सेड हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज, ये बो लो और ये एरोज लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, और उसने टारगेट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। टारगेट की तरफ क्या किया? पॉइंट किया, इशारा किया और कहा एम एट दैट टारगेट, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, और वहां पर एम लो, उसका निशाना लगाओ और वहां पे शूट करके दिखाओ। एरो आप शूट करके दिखाओ इसके आगे। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे कह रहा है ये इसको। ठीक है, उसको धनुष लाके दे दिया उसको और कह रहा है कि शूट करके दिखाओ। नसरुद्दीन हेल्ड अ बो इन हिज हैंड, उन्होंने हाथों में लिया, बो को उन्होंने हाथों में लिया। ठीक है, तो नसरुद्दीन हेल्ड अ बो इन हिज हैंड एंड स्ट्रंग इट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, निशाने को उसके ऊपर रखा, धनुष को, धनुष के ऊपर उसकी डोर को ऊपर किया, उसको चढ़ाया। एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, और उन्होंने टारगेट पे एम किया और वहां पे एरो को शूट किया। वुश, तो वू करके वो टारगेट वहां पर गया। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, अभी क्या हो गया, एरो ने क्या किया, हिट नहीं किया टारगेट पे, वहां पर वो पहुंच नहीं पाया, टारगेट पे, लक्ष्य पे वो पहुंच नहीं पाया। इंस्टेड, लेकिन क्या हुआ, इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और बीच में ही कहीं पर जाके वो गिर गया। निशाना लगने के बजाय क्या हुआ, वो बीच में ही कहीं पर गिर गया। हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके फ्रेंड्स क्या हुआ, हंसने लगे सारे के सारे। दे सेड हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है? क्या तुम ऐसे ही तीरंदाजी करते हो? वो उसका मजाक उड़ाने लगे। ओ नो, उसने क्या किया, उसने बहुत ही वो चालाक था, तो उसने क्या किया, उसने बात को संभाला और कहा ओ नो नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन, उसने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। ठीक है,
तो आप लिखोगे डिफेंड। जब आप अपने अपने बचाव में कोई बात कहते हो तो उसे बोलेंगे डिफेंड करना, राइट। तो डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए, दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम बिल्कुल नहीं था, ये तो मेरा एम था ही नहीं। इट वॉज आजाद एम, ये तो आजाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये दिखाया कि आजाद कैसे एरो को शूट करता है। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. ऐसा कहते हुए नसरुद्दीन ने क्या किया, अगला दूसरा एरो उसको पिक किया, अगले तीर को उसने पिक किया ताकि वो निशाना लगा पाए। Once again, एक बार फिर, once again he strung the bow, उसने धनुष को लिया, aimed at the target, टारगेट की तरफ उसने उसको निशाना लगाया, एंड शूट द एरो, और एरो को शूट किया, शॉट किया एरो को, शूट का पास्ट टेंस हो गया शॉट। दिस टाइम द एरो फेल इन द मिडल, इन लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, पहले जहां गिरा था उससे थोड़ा सा और आगे जाके वो एरो जो था वो गिर गया वहां पर जाके। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे उसके फ्रेंड्स, है ना। तो उस बात को कैसे संभालेगा नसरुद्दीन, देखते हैं। बट इट सर्टनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन क्या हुआ, सर्टनली का मतलब होता है एब्सोल्युटली श्योर, ठीक है, श्योर सर्टनली। तो फिर वो क्या हुआ, वहां पर डिडंट हिट द टारगेट, टारगेट को हिट बिल्कुल नहीं किया उसने। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तो ये जरूर, ये एरो जैसे आपने शूट किया है ऐसे ही करते होगे आप। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नसरुद्दीन ने कहा इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये, अरे ये एम भी मेरा नहीं है, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड का एम है, ये वो जैसे एम करता है मैं तुम्हें वो करके दिखा रहा था। नाउ somebody remarked, अभी किसी और ने अब बोला कुछ, ठीक है, इसका जवाब दिया, कैसे रिमार्क किया उसने, इस बात का जवाब दिया और कहा वेल नाउ हु हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो अब अगला कौन है लिस्ट में आपके, अब अगला किसका नाम लेने वाले हो, हुज नेक्स्ट इन द लिस्ट। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब है, ये फ्रेज, इसका मतलब है जोर से ठहाका लगा के हंसना। तो सारे के सारे फ्रेंड्स जो थे वो ठहाका लगा के बहुत जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने अब एक भी वर्ड नहीं कहा। He quietly picked up one more arrow, अभी उसने हिम्मत बांध के रखी थी, उसने चुपचाप एक एरो उठाया और क्या किया, एंड अगेन एंड दिस टाइम, और अब वो क्या करेगा, अभी और ध्यान से उसने निशाना लगाया, एंड नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार क्या हुआ, नसरुद्दीन रियली लकी था कि उसने क्या किया, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, अब क्या हुआ, उसने बहुत ही ध्यान से एरो किया और उसने वो एरो डायरेक्ट कहाँ पर जाके लगा, टारगेट पे जाके लगा, देखो, ठीक है, तो टारगेट पे जाके लगा एरो। तो नाउ एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सभी लोग क्या थे, नसरुद्दीन की तरफ घूर के उसे देखने लगे। स्टेयर करना मतलब होता है घूर के देखना, या फिर इफ यू लुक एट समबडी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, जब आप किसी को देखते हो, सी फॉर लॉन्ग, जब आप किसी चीज को देर तक देखते हो, दैट इज कॉल्ड स्टेयर। तो स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, अमेजमेंट क्या होती है, सरप्राइज, ठीक है, हैरानी, सरप्राइज। तो सरप्राइज से, हैरानी से जब उसका मुंह, सबका मुंह खुला रह गया, गैप खुला रह गया। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन सेड ट्रुम्फेंटली, ट्रुम्फेंटली का मतलब है विजेता के रूप में, बहुत ही, जब कोई बहुत ही जीत जाता है तो बहुत अपने जीत के साथ बहुत प्राउडली जब कहते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रुम्फली। सो डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा, इट वॉज माई एम, ये तो मेरा एम था, ऐसे मैं धनुष चलाता हूँ और ऐसे मैं निशाना साधता हूँ, ये मेरा एम है। तो देखा आपने, नसरुद्दीन ने कितनी चालाकी से अपने आप को डिफेंड कर लिया और तब तक इंतजार किया, तब तक उसने कोशिश नहीं छोड़ी जब तक उसने राइट एम पे नहीं निशाना साध दिया, राइट। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता चल लगता है बच्चों कि हमें फोकस करना चाहिए और एकाग्रचित होके हमें अपने प्रयास करने चाहिए, हमें जो भी काम करना है,
ठीक है। तो उसके लिए हमेशा हमें हार नहीं माननी चाहिए, राइट। तो हमने न्यू वर्ड सीखे यहाँ पे बहुत सारे। कौन से वर्ड सीखे हमने? हमने सीखा चैटिंग, बातें करना, आर्चरी तीरंदाजी, स्ट्रिंग जो उसकी एरो है, जो उसकी रस्सी है धनुष की, टारगेट, टारगेट मतलब लक्ष्य, डिफेंडिंग का मतलब अपना बचाव करना, अमेजमेंट हमने सीखा, इसका मतलब था सरप्राइज होना, हैरान होना, और ट्रम्पेंटली का मतलब है विजेता के रूप में और विजयी रूप में। ठीक है। तो ये इसके न्यू वर्ड्स आपने सीखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको वीडियो समझ में आया होगा चैप्टर। और आई थैंक you all for watching my video. See you in the next video. Till then, have a great day and please take care of yourself and your family. See you. Bye bye.